जो विभक्त है अर्थात परद्रव्य, उसको हमारी चाहे उतनी कोशिश करे कभी भी अपने अनुसार करने में हम समर्थ नहीं। सुबह से देखो ना, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक हम दिन रात उस परद्रव्य के साथ में लगे हैं और उसको अपने इच्छाओं के अनुसार परिणमित कराने का अहर्निश यत्न चल रहा है। और ऐसा होते हुए भी वो परद्रव्य मुझरूप होता ही नहीं है, मुझसे पृथक ही रह रहा है। विभक्त कोई भी वस्तु अपनी व्यक्तिता को छोड़ती ही नहीं है। अब एकत्व, वस्तु अनेक गुणात्मक है। वस्तु अनेक गुणात्मक होते हुए भी उसमें भेद देखना क्या है? जैसे शुद्ध अशुद्ध ये सब देखना, ये थोड़ा बहुत व्यवहार है, लेकिन वस्तु अनेक गुणात्मक है, ये उसका एकत्व बना। उसने अपने गुणत्व को छोड़ा ही नहीं है, ये एकत्व बना। आप कहोगे एकत्व और विभक्त में वैसे कोई अंतर दिखाई नहीं देता। बिल्कुल नहीं दिखाई देता। एकत्व में अपनों को अपने रूप बनाए रखा और विभक्त में अन्यों को अन्य करके रखा, बस इतनी सी बात है। आज ये बात क्यों चल रही है? आज ये बात इसलिए चल रही है क्योंकि हमने अन्यत्व की चर्चा और अनन्यत्व की चर्चा प्रारंभ की थी 112 और 113 गाथा में। 112 गाथा में ये कह रहे हैं कि ये जो पूर्व का द्रव्य था वही द्रव्य अभी है। कारण क्या है? क्योंकि उस पूर्व वाले में और अभी वाले में एक ऐसी एक लिंक है, ऐसी एक धागा है जो उनको जोड़े हुए रख रहा है और इसलिए ये अनन्य है। ठीक है। 113वीं गाथा में ये बताया गया कि नहीं, ये पूर्व में जो था वो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो फोटो है और यहाँ का जो फोटो है, दोनों फोटो में अंतर है। जब दोनों फोटो ही अलग अलग है तो तुम उसको एक कैसे कह रहे हो? अर्थात वे अन्य है। अब प्रश्न खड़ा हो गया है जिसका समाधान अगली गाथा में देने वाले हैं 114 नंबर की गाथा में। लेकिन यहाँ पर ये समझा रहे हैं, यहाँ पर ये तर्क दे रहे हैं 112 में कि द्रव्य अन्य कैसे हो सकता है, और 113वीं गाथा में ये तर्क दिया जा रहा है कि वो अवस्था अनन्य कैसे हो सकती है। समझ में आ रहा है क्या? अनन्य और अन्य में अंतर ये है, हमने उस दिन भी देखा था। अनन्य मतलब वही, अन्य अन्य, अन्य अन्य नहीं, इसको अनन्य कह रहे हैं। और अन्य अर्थात अलग अलग। समझ में आ रहा है क्या? अनन्य मतलब अभिन्न और अन्य मतलब भिन्न। प्रकरण पूर्व की गाथा में यह आया था 111 नंबर की गाथा में कि द्रव्य ही सत असत रूप हो गया है। तो द्रव्य सत असत कैसे हो गया? एक ही समय में सत, एक ही समय में असत कैसे कह रहे हो आप? तो वहां पर बात कही थी, द्रव्यार्थिक नय से देखते तो द्रव्य सत है और पर्यार्थिक नय से देखिए तो द्रव्य असत है। तो यहाँ पर जब द्रव्यार्थिक दृष्टि से देख रहे हैं तो हमको जो द्रव्य है उसमें सतपना ही दिखाई दे रहा है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष बन जाए। एक प्रश्न है आप सबसे, हम महावीर की वो श्रृंखला देख ले तो
हमको महावीर से राग होता है या द्वेष होता है? श्रृंखला मतलब उसका प्रवाह क्रम देखे तो हमको महावीर से राग होता है या द्वेष होता है? चलो मैं उल्टा प्रश्न करता हूं। यदि हम मारीची की श्रृंखला देखे, उस द्रव्य की, किसी एक स्थान पर मारीची है लेकिन उसके पूरे द्रव्य की श्रृंखला देखे, प्रवाह देखे, तो हमको उस द्रव्य से राग होता है या द्वेष होता है? देखो एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, आप थोड़ा सा विचार करना। मतलब मारीची क्या कर रहा है? मारीची, देखो मारीची की अवस्था भी देख लेना आप। मारीची आदिनाथ के साथ में दीक्षित हुए हैं। भद्र परिणाम के बिना ये काम हो नहीं सकता। अब दीक्षित हो गए और भटके नहीं भटके वो आगे की बात, लेकिन कुछ भी हो वो बाद में सुधर भी गए होंगे, क्योंकि फिर समोसरण के आसपास कैसे भटक रहे होंगे, राइट? हाँ, तो थोड़ा बहुत सुधर भी गए होंगे। अब देखो बस एक बात सुनी, क्या बात सुनी? कि ये मारीची का जीव ये क्या होने वाला है? ये होने वाला है 24वां तीर्थंकर। अथवा अभी नहीं जाएगा 24, मतलब एक कोड़ी सागर के बाद में जाएगा। एक कोड़ी सागर, नॉट एक कोड़ी, एक कोड़ी सागर के बाद में वो मुक्ति को प्राप्त होने वाला है। तो इसको द्वेष हो गया। अब एक प्रश्न है आप सबसे, आदिनाथ की अवस्था कौन सी थी? आदिनाथ की अवस्था कौन सी थी? केवल ज्ञान की अवस्था थी कि नहीं थी? थी। तो आदिनाथ थोड़ा बहुत सोचकर जवाब दे नहीं सकते थे क्या? या उस समय चुप बैठना उनको अभिष्ट नहीं था क्या? आप समझ रहे मेरी बात को? क्यों मैं अगर इस प्रश्न का जवाब दूंगा तो इस प्रश्न के जवाब को लेकर वो विपरीत चलेगा और वो मेरा विरोध कर बैठेगा, और विरोध कर बैठेगा तो ये उस परिणाम को लेकर भटक जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? समझ में? अगर हमको ये पता होता कि हमारे इस कथन से सामने वाले के ऊपर विपरीत असर होने वाला है तो हम क्या करेंगे? हम तो वो कथन करना ही टाल देंगे, बराबर है कि नहीं? अब आदिनाथ जैसा जीव जो केवल ज्ञान से युक्त है, ऐसा जीव एकदम जो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये भटकने वाला है, अर्थात भटकने वाला इन द सेंस ये 24वां तीर्थंकर बनने वाला है। कितनी बड़ी बात! हम भी इतना सोचते, उन्होंने केवल ज्ञानी होकर सोचा नहीं। अरे सोचते कैसे? केवल ज्ञानी को सोच होती ही नहीं है, सोच तो छद्मस्तों की होती है। समझ में आ रहा है क्या? मुझे इतनी बात क्यों समझानी पड़ रही है? अगर सुनिए और थोड़ा सा, अब मारीची क्या कर रहा है? उसने 363 मिथ्या मत की स्थापना की। समझ में आ रहा है क्या? 363 मत उसने स्थापन किए और उसी ने आगे जाकर उसका खंडन किया। प्रश्न ये है, इतने मिथ्या मतों की स्थापना करने के बाद में वो मारीची का जो द्रव्य है, वो द्रव्य हमारे द्वेष का कारण है या राग का कारण है? तो गंभीरता से विचार करें, वो द्रव्य न राग का कारण होना चाहिए न द्वेष का कारण होना चाहिए। क्यों? द्रव्य तो द्रव्य ही है। समझ में आया? तो इस न्याय से महावीर की जो अवस्था है या आज जो सिद्ध की अवस्था है, वो भी उस द्रव्य की जो अवस्था है वो भी हमारे लिए न इष्ट न अनिष्ट होनी चाहिए, अर्थात उसको लेकर न राग होना चाहिए न द्वेष होना चाहिए।
अभी हमने इस श्रृंखला में उस महावीर की यात्रा को देख लिया है, समझ में आ रहा है क्या? और इसपे से हमने एक निष्कर्ष निकाला है कि जो मारीची वही उसके पहले वो पुरुरवा भील, उसके बाद में त्रिपृष्ठ, उसके बाद में सिंह, उसके बाद में मतलब उसके बाद में आरती हुआ होगा, फिर और भटका होगा, निगोद में गया होगा, फिर सिंह हुआ, सिंह होने के बाद में फिर चक्रवर्ती हुआ, चक्रवर्ती के बाद में महावीर, महावीर के बाद में फिर बीच में देव पर्याय तो आई होगी, और उसके बाद में अभी सिद्धावस्था। हमने तो एक प्रवाह देख लिया। वो प्रवाह क्या दिखा रहा है हमको? वो न टूटता हुआ धागा दिखा रहा है। वो न टूटता हुआ धागा और कुछ नहीं, अनन्यपना है, अर्थात द्रव्य अन्य नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये कौन सी दृष्टि है? कौन सी दृष्टि है जिसने हमको द्रव्य की अखंडितता दिखा दी है? कह रहे ये द्रव्यार्थिक नय है। समझ में आया? ये द्रव्यार्थिक दृष्टि से हमने देखा द्रव्य को, तो द्रव्य की अखंडितता दिखाई दे रही है। थोड़ा सा विचार कीजिए। और हम जन्म से लेकर यह मैं, फिर अभी भी मैं, उसके आगे भी मैं, उसके आगे भी मैं, अर्थात इस मनुष्य पर्याय में भी हम ऐसा हम कभी अनुभव करते हैं क्या कि यह मैं नहीं, अर्थात वो पहले जो था वो मैं नहीं था? समझ में आ रहा है क्या? या आज जो हूं वो पहले वाला नहीं है, ऐसा अनुभव करते हैं क्या? नहीं, यही मैं हूं। जो पहले जीव था वही मैं आज। 1 साल का था, अब 10 साल में भी मैं वही हूं, 15 साल में भी वही, 20 साल में वही, 30 साल में वही। ऐसा उस प्रवाह में हमको कहीं भी शंका आती है क्या यह मैं नहीं, या वो मैं नहीं था, ये मैं भी दूसरा हूं और वो दूसरा है? ऐसा हमको शंका आती है क्या? नहीं, हमको बिल्कुल ये विश्वास है कि जो प्रवाह में कंटिन्यूटी थी वही मैं चालू है। समझ में आ रहा? और भविष्य में भी मैं पना चालू रहेगा। तो ये किसके बल पर है? ये अनन्यता के बल पर है। अर्थात द्रव्य में अनन्यपना है, और उसके बल पर हम ये निश्चित कर सकते हैं कि ये वही द्रव्य है, द्रव्य बदला ही नहीं है। और उसको देखने की दृष्टि वो द्रव्यार्थिक दृष्टि है। और वहां पर अन्वय की शक्तियों के कारण, अन्वयभूत शक्तियां क्या कह रहे हैं? अन्वय की शक्तियां कहकर अन्वय वो द्रव्यात्मक होता है। अर्थात हर समय में, जैसे 1 साल का भी ये मैं था, आज भी मैं ही हूं, 10 साल बाद भी मैं ही रहूंगा। ये मैं पना जो कायम रहा है ये अन्वय की शक्ति के कारण है। जब ये मैं पना कायम रहा है, अर्थात इसका अर्थ समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उसमें जितनी भी ज्ञान, जो जाननपना पहले था वही जाननपना आज है, वही जाननपना आगे रहेगा। आगे लगाइए, जो श्रद्धा, जो अपनत्व का भाव था, अपनत्व का स्वभाव था अन्वय रूप, वो अपनत्व का स्वभाव आज भी है, और वो अपनत्व का स्वभाव भविष्य में भी रहेगा। जो रमणता का भाव पूर्व में था वैसा ही भाव आज भी है, वैसा ही भाव भविष्य में रहेगा। तो ये जो अन्वय की शक्तियों के माध्यम से वो स्वभावात्मक दिखाई दे रही है, ये स्वभावात्मक परिणाम निरंतर पाया जाने से कह रहे हैं ये वही द्रव्य है। हम उसी द्रव्य को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ये सत उत्पाद की तरफ से संकेत है। सत उत्पाद अर्थात जो है उसी की तो हयाती बताई जाएगी, अर्थात उसी की कंटिन्यूटी की भी बताई जाएगी, लेकिन जो नहीं है उसकी बात कहाँ कर सकते? समझ में आ रहा है क्या? ये सत उत्पाद के माध्यम से समझ में आ रहा है। अर्थात
यदि ये कंटिन्यूस प्रवाह में, ये कंटिन्यूटी में नहीं हो तो क्या होगा? आधारभूत द्रव्य कौन है ये समझ में नहीं आएगा, किसके लिए कर रहे ये समझ में नहीं आएगा, क्यों मिल रहा है अपराध का फल ये समझ में नहीं आएगा, क्यों पुण्य का फल मिल रहा है ये समझ में नहीं आएगा। वो फल जो मिल रहा है उसका कारण कोई ना कोई कार्य पूर्व में था, ये भी सुनिश्चित दिखाई देता है। और वो किसी अन्य ने नहीं किया था, वो अपन ने स्वयं ने बीजारोपण किया था, ये भी फलित हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये सब अनन्यपने को समझने से लाभ होगा, अर्थात ये सत उत्पाद है, सत उत्पाद। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब 113वीं गाथा में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 113वीं गाथा में कह रहे हैं असत उत्पाद। असत उत्पाद कहकर क्या कहना चाहते हैं? कि जो कुछ हुआ है वो पहले था ही नहीं, आज जो कुछ कार्य हुआ है वो पहले था ही नहीं, ये कह रहे असत उत्पाद। अर्थात इस कार्य में और पूर्व के कार्य में कोई कारण कार्यपना नहीं है, कोई कारण कार्यपना नहीं है। तो कैसे हो गया है ये कार्य? ये कार्य स्वयमेव अपनी योग्यता से हो गया है। मतलब, अब मत ध्यान से सुनना, मतलब ये सम्यक रूप कार्य क्यों हुआ है साहब? ये सम्यक रूप कार्य, ये सम्यक रूप कार्य, ये असत का उद्भाव है या सत का उद्भाव है? कह रहे असत का उद्भाव। असत का उद्भाव कह रहे अर्थात उसका कारण पहले कोई नहीं होना चाहिए। तो ये करण लब्धि त्रिकरण परिणाम ये कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। फिर सम्यक तो कैसे हुआ? कह रहे सम्यक उस समय की योग्यता को लेकर हुआ है, अर्थात वो स्वयं अपनी सामर्थ्य से प्रकट हो गया है। हाँ, द्रव्य है ना उसमें, द्रव्य उसमें व्याप्त दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बट वो कार्य, वो द्रव्य ही स्वयं उस कार्य रूप परिणमित हो गया है, द्रव्य ही बदल गया है, द्रव्य ही नवीन हो गया है, ऐसा कहा जाता है। तो ये असत उत्पाद का कारण समझना। समझ में आ रहा है क्या? असत उत्पाद कहकर द्रव्य ही स्वयं उस कार्य रूप परिणमित हो गया है, द्रव्य ही नवा है और पुराने द्रव्य का अभाव भी हो गया है। ये असत उत्पाद यहाँ पर है। क्या कहा था मैंने? सम्यक्त्व जो हो गया है, प्रथमोक्षम सम्यक्त्व, उसमें कारण कौन? कह रहे त्रिकरण परिणाम, पंचलब्धि नहीं, नहीं, नहीं। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय नहीं, तद समय की योग्यता, यही कारण है। बस खत्म। समझ में आ रहा है? देखो, केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान के साथ साथ क्या हो गया? हाँ, पूर्ण सुख है कि नहीं, अनंत सुख है कि नहीं वहां पर? हाँ है। अब कह रहे हैं कि पूर्ण सुख हो गया है, अनंत सुख है, उसमें कारण कौन? कह रहे वो स्वयं उस समय की अवस्था, उसके अनंतर पूर्व जो 12वें गुणस्थान का अंतिम समय था, वहां पर जो दूसरा शुक्ल ध्यान हो गया था, तो दूसरा शुक्ल ध्यान ने कुछ नहीं किया है, कह रहे नो। वो सारा कार्य इस 13वें गुणस्थान को प्राप्त वो केवल ज्ञान की पर्याय ने स्वयं अपनी योग्यता से किया है और द्रव्य उसमें व्याप्त है। ये असत का उत्पाद कहेंगे, अर्थात जस्ट नेक्स्ट पर्याय में भी कोई संबंध नहीं है, ये समझा रहा है असत उत्पाद। हालांकि यह टीकाकार ने या ग्रंथकार ने मनुष्य पर्याय और देव पर्याय में घटित करने की कोशिश की, मतलब दो बड़ी बड़ी पर्याय, एक मनुष्य अवस्था जो हमको इमेजिन हो रही है और एक देव अवस्था वो भी हमको इमेजिन हो रही है, और वो कह रहे ये मनुष्यपना, मनुष्य पर्याय का अभाव, मनुष्य पर्याय ये देव पर्याय नहीं है, और देव पर्याय वो मनुष्य या नर तिरेंज पर्याय नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है? असत उत्पाद का कारण है, अर्थात प्रत्येक पर्याय नवीन, स्वतंत्र, स्वाधीन
और सुनिए, इतना ही नहीं, स्व काल में सुनिश्चित। जाकरि जैसे जाहि समय में, जो तव जा द्वार। एक जम जस जम्मि देसे, जेन विहानेन जम्मि कालम्मि। क्या है? कोसक्कदिवारे दुम इंदो वात जिनिंदो वा। मैंने अगली गाथा का अंतिम भाग, तम तस्य तम्मि देशे तेन विहानेन तम्मि कालम्मि। और फिर उसको टालने में कौन समर्थ है? इंद्र अथवा जिनेंद्र, कोई भी समर्थ नहीं है। कहने की बात इतनी है, ये पर्याय स्वतंत्र अपनी योग्यता से वो स्वकाल में उपस्थित हुई है, किसी अन्य ने कुछ भी नहीं किया है, और द्रव्य ही स्वयं उस पर्याय रूप परिणमित हुआ है। हाँ, चलिए थोड़ा सा गाथा का भाव को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। पहले गाथा का पाठ। जीवो भवम भविष्यति, नरो मरो वा परो भव्य पुणो, किम दौवत्तम पजहदी, न जहम अन्नो कहम होदी। मणुवो न होदि देवो, देवो वा मानुषो वसेद्धो वा, एवं अहो जमानो, अनन्य भावम कदम लहरी। 112 गाथा में अन्नो कहम होदी, अन्नो मतलब द्रव्य अन्य कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न किया। और 113 में क्या कह रहे हैं? ये पर्याय अनन्य कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। ये आंसर छिपा है उसमें, अनन्य कैसे हो सकती है अर्थात नहीं हो सकती। द्रव्य अन्य कैसे हो सकता है अर्थात नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अपन डायरेक्टली पेज नंबर 107 पर आ जाइए। हमने पढ़ा था, फिर भी आज एक बार रिकैप ही कर लेंगे और आगे भी बढ़ना है। देखो क्या कह रहे हैं। द्रव्यत्व भूत मिल रहा है, 107 पृष्ठ पर है, अनुशीलन 107 पृष्ठ टॉप में देखो। द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्तियों को कभी न छोड़ता हुआ। महत्वपूर्ण, द्रव्यत्व भूत, ये भूत का अर्थ क्या है साहब? भूत का अर्थ वैसे बहुत सारे भूत होते हैं। एक कालवाची भूत होता है, हाँ, वर्तमान भूत भविष्य वाला, तो वहां पर भूत आ गया। दूसरा व्यंतर भूत, व्यंतर देव जो आदि भूत जाती है वो भूत आ गया। समझ में आ रहा है? तीसरा क्या आया? तीसरा ये भूत मतलब तन्मय, भूत मतलब तन्मय, तो द्रव्यत्व से तन्मय। द्रव्यत्व मतलब क्या? प्रत्येक समय में द्रव्य रूप ही बने रहे, ये उसका स्वभाव है। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक समय में द्रव्य रूप ही बने रहे, ये स्वभाव है। देखो गंभीरता से विचार करना, मैं अपनी लक्षण संपदा को त्यजता ही नहीं, प्रत्येक समय में मेरे द्रव्यत्व को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। मतलब क्या? निगोद अवस्था में भी ये द्रव्य अपने द्रव्यत्व को प्राप्त हुआ है। नरक में इतनी मार काट छाट होते हुए भी ये द्रव्य अपने द्रव्यत्व को प्राप्त हुआ है। देखो आतंकवादी बन गया है, आतंकवाद की अवस्था में भी, इतनी विपरीत और विकृत अवस्था में भी ये द्रव्य अपने द्रव्यत्व को, मतलब जीव द्रव्य की मुख्यता से बात कर रहे हैं, ये जीव द्रव्य अपने जीवत्व को ही प्राप्त हुआ है। कितनी विकृत से विकृत अवस्था और हिंस्र से हिंस्र अवस्था क्यों न हो, ये द्रव्य अपने द्रव्यत्व को छोड़ नहीं रहा है। चाहे जिस अवस्था में दिखाई दो,
वो द्रव्य अपने द्रव्यत्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है? द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्तियां। अन्वय शक्तियां मतलब क्या? अन्वय मतलब द्रव्य, अन्वय सो द्रव्य, और ये अन्वय शक्तियां अर्थात द्रव्य की ऐसी शक्ति है। मेरा प्रश्न है, ये शक्ति को हम क्या कहेंगे? कारण परमात्मा कहेंगे या कार्य परमात्मा कहेंगे? कारण परमात्मा। हाँ, ये कारण परमात्मा है। क्यों? शक्ति है ना, सामर्थ्य है ना, सामर्थ्य को हम कारण परमात्मा कहेंगे। ठीक है? हाँ, देखो क्या कह रहे हैं फिर से। द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्तियों को कभी न छोड़ता हुआ, अर्थात जीव अपने चेतनत्व को कभी न छोड़ता हुआ, मतलब 3 काल में मैं खाने पीने वाला नहीं, ये शरीर वाला नहीं, ये स्त्री पुत्र वाला नहीं, मकान वाला नहीं, गाड़ी बंगले वाला नहीं, ये हमको समझा रहे हैं। 3 काल में हुआ नहीं है, रुपया पैसे वाला नहीं। हाँ, ये अपनी जितनी भी वर्तमान में उपाधियां है, विद्वान, डिग्री, स्त्री, पुरुष आदि आदि, सब किस रूप नहीं हुआ है, अर्थात अपनी शक्तियों को नहीं छोड़ रहा है, कभी न छोड़ता हुआ द्रव्य सत ही है, विद्यमान ही है। द्रव्य के जो पर्यायभूत व्यतिरेक है, देखो शब्दों के ऊपर गौर करना। चर्चा किसकी चल रही है? चर्चा किसकी चल रही है? सत उत्पाद की चल रही है। समझ में आ रहा है ना? सत उत्पाद की चल रही है। अब देखो, द्रव्य के जो पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व का उत्पाद होता है। व्यतिरेक व्यक्तित्व का उत्पाद मतलब क्या? अरे द्रव्य में कोई ना कोई अवस्था हुई कि नहीं? जैसे एक कंगन की अवस्था है, तो वो व्यतिरेक की व्यक्ति है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन उस व्यतिरेक की व्यक्ति में कौन व्याप्त है? द्रव्य स्वयं, सोना स्वयं व्याप्त है कि नहीं? तो अब लगाइए, द्रव्य के जो पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व, सोने के जो कंगन रूप व्यतिरेक व्यक्तित्व का उत्पाद हुआ है, उसमें भी द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति अच्युत रहती है। अब ये व्यक्ति हो गई, ये कंगन हो गया, उसमें भी स्वर्णपने रूप बने रहने की द्रव्यत्व शक्ति अच्युत है। अच्युत है मतलब क्या? उसको स्पर्श ही नहीं किया गया, उसको छेड़ा भी नहीं जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता, वो अच्युत रहती है। अच्युत मतलब च्युत होती नहीं है, छूटती नहीं है, खिसक जाए ऐसा नहीं है, कायम बनी रहती है। ये देखो, गंभीरता से चिंतन करो और इसमें अपने भाव भाषण करने की कोशिश करो। देखो, इसमें एक्सप्लेनेशन ऐसा देखा जाए तो वही का वही है, लेकिन भाषा अलग है, प्रस्तुतिकरण अलग है, और ये प्रयोजन इतना ही है कि हमको येन केन प्रकार से अपनी वस्तु का भाव भाषण हो जाए, अपनी प्रतीति के लिए हम पुरुषार्थी हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? देखो, उसमें भी द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्तियां अच्युत रहती है। महत्वपूर्ण क्या कह रहे हैं? द्रव्य के जो पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व का उत्पाद होता है, ये कहना पड़ रहा है। आप कहोगे साहब, जब अन्वय की चर्चा चल रही है तो यहाँ व्यतिरेक क्यों खड़ा किया गया? अरे अन्वय की भी चर्चा चल रही है, व्यतिरेक के बिना कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि अवस्था ये व्यतिरेक है, भेद ये व्यतिरेक है, एक समय का पना वो व्यतिरेक है, व्यतिरेक की व्यक्ति है। व्यक्ति मतलब क्या? हयाती है, उसकी उत्पत्ति की बात है। तो व्यतिरेक की व्यक्ति मतलब वो अभिव्यक्ति है, तो वो कोई किसी न किसी अवस्था में ही होगी ना। तो ये अभिव्यक्ति हमको बतानी पड़ेगी, वो क्योंकि वो कार्य है एक्चुअली, और उस कार्य में हमको देखना है छुपा हुआ द्रव्य। इसलिए
सत उत्पाद घटित कर रहे हैं। एक्चुअली हमेशा दिखाई देने वाला है असत उत्पाद, लेकिन उस असत उत्पाद में देखना है सत उत्पाद। ये देखने का नजरिया है। देखो क्या कह रहे हैं, अन्वय शक्ति अच्युत रहती है, इस कारण द्रव्य अनन्य ही है। इसलिए मतलब ये अलग द्रव्य वो अलग द्रव्य ऐसा नहीं हो सकता, ये वही है, ये अनन्यपना दिखा रहा है। इसलिए अनन्यपने से द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है। समझ में आ रहा है क्या? अनन्यपना नहीं मानेंगे तो ध्रुव कीरी नहीं है, अर्थात वो एक आधार स्तंभ ही नहीं है। जो आधार स्तंभ ही नहीं है तो प्रयास काय के लिए हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या? प्रयास करने के लिए वो आधार स्तंभ जरूरी है। ठीक है, जैसे हमको एक अपराधी पकड़ना है, तो अपराधी पकड़ना है पूर्व में जिसने अपराध किया है और आज वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। प्रश्न ये है कि उस अपराधी को दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि अपराधी यही है। ये कहाँ से देख रहे हैं अपन? ये अनन्यपने से देख रहे हैं। यह वही है। अनन्यपना नहीं होता तो हमने वही कंटिन्यूटी है, हम नहीं कर पाते तो अपराध का कारण नहीं होता। वैसे ही किसी का अच्छा कार्य हो गया, उस कार्य को अनुमोदना का भी हकदार बनाया जाए, ये भी नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसलिए अन्वय से द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है। देखो चलो आगे पढ़ते, आगे की बात और आएगी, है ना। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करें। अभी भी किसकी बात चल रही है? अन्वय की बात चल रही है, अर्थात सत उत्पाद की बात चल रही है। हम कह ही रहे हैं ना उत्पाद, लेकिन उस उत्पाद में अनन्यपना है, अन्यपना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वही द्रव्य में हुआ है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं हुआ, उसी द्रव्य में हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? देखो अब इस बात को विशेष स्पष्ट करते हैं। जीव द्रव्य होने से और द्रव्य पर्याय से वर्तने से जीव नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व में से किसी एक पर्याय में अवश्य में परिणमित होता है। ठीक है, देखो बता रहे पर्याय में परिणमित हो गया, ऐसा होते हुए भी अब आगे, परंतु वह जीव उस पर्याय रूप होकर भी द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति को छोड़ता है क्या? प्रश्न किया है। अन्वयभूत या द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति को छोड़ता है क्या? अर्थात अपने स्वभाव सामर्थ्य को छोड़ता है क्या? इन शॉर्ट अपने जानन स्वभाव को छोड़ा है क्या? इन शॉर्ट अपने सुख स्वभाव को छोड़ा है क्या? इन शॉर्ट अपने वीर्य स्वभाव को छोड़ा है क्या? इन शॉर्ट अपने स्वपर प्रकाशकत्व को छोड़ा है क्या? नहीं। इन शॉर्ट अपने परिणमन स्वभाव को छोड़ा है क्या? अर्थात छोड़ ही नहीं रहा है। ये अपने अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलघुत्व, प्रदेशत्व, इन किसी को छोड़ा नहीं है, अपने अनंत गुणों के साथ में ही कायम बना रहा है। ये इसकी अन्वय की शक्ति। देखो यहाँ पर मैंने जैसे पहले भी बताया था, नारकत्व, नारक और तिर्यंच में कंपैरिजन, या उनमें करे नारकी ये वही है, ये बताया जा रहा है। भले ही नारकी हो गया, तिर्यंच हो गया, या मनुष्य हो गया, देव हो गया, या सिद्ध हो गया, ये वही है। ये हम कैसे कह पा रहे हैं? ये मात्र इस अनन्यत्व से कह पा रहे हैं, अर्थात सत उत्पाद से कह पा रहे हैं। ये मारीची का ही जीव महावीर बना है, ये कैसे कह पा रहे हैं? ये अनन्यत्व के बल पर या सत उत्पाद के बल पर कह पा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये महत्वपूर्ण है।
अनन्य नामक धर्म। समझ में आया? अनन्य नामक धर्म ये विषय द्रव्यार्थिक नय का बन जाता है, जिसके कारण उस नय के माध्यम से वो एक दृष्टि प्रदान होती है द्रव्य में, और हम उस द्रव्य को उसी रूप में देख पाते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बस द्रव्य को देखने की दृष्टि ही है, और कुछ नहीं। मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ये विचार कर रहा था ये जो पानी बरस रहा है, अपेक्षा के अनुसार उसको गठित करने की कोशिश की है कि हमारा बच्चा बाहर से आ रहा है तो इसलिए पानी बरसना अच्छा नहीं है, वो भीग जाएगा, बीमार हो जाएगा। ये कहाँ से लाया? बिल्कुल नहीं है। अर्थात उस द्रव्य के प्रभाव क्रम में, अब आने वाली बात, प्रभाव क्रम में वो संयोग, वो अवस्था घटित है, बैठी है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए ये हो ये नहीं हो, ये जो हमारी विकल्पात्मक कल्पनाएं चलती है, ये योग्य नहीं है। ठीक है? हाँ, ये अब मैं कौन सा बात कर रहा हूँ? असत उत्पाद की बात कर रहा हूँ। असत उत्पाद कहकर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कार्य स्वयं अपने सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से स्वकाल में हो रहा है। ठीक है? और ये कौन रचना कर रहा है? द्रव्य स्वयं उसकी रचना कर रहा है। प्रत्येक समय में द्रव्य पलट रहा है। देखो क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन। हाँ, ये हो गया। पहले इतने से एक लाइन पढ़ ले। यदि नहीं छोड़ता तो अन्य कैसे हो सकता, और जिसमें त्रिकोटि सत्ता, त्रिकोटि सत्ता मतलब क्या? त्रैकालिक अस्तित्व जिसके प्रकट है, ऐसा वह जीव वही न हो, अर्थात वही होता है। ठीक है? अब आगे पर्याय, पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में ही सत होने से अन्य काल में असत अविद्यमान ही है। फिर से पर्याय, पर्यायभूत, ऊपर क्या कहा था? द्रव्यत्वभूत। अब ये पर्याय, पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में ही सत है। क्या कह रहे हैं? बहुत गंभीर इसका आशय है। इसका भाव अगर हम समझ लेना तो निर्भरता आने में समय नहीं लगेगा। तकलीफ ये है कि हमने तोतारट तो की है, लेकिन भाव भासना करके हमारा प्रयोजनभूत कार्य नहीं किया है। क्या कह रहे? पर्याय, पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में ही सत। पर्याय, पर्यायभूत, पर्यायभूत मतलब उस अवस्था से तन्मय, ओके, उसी द्रव्य की होगी, अन्य की नहीं। पर्याय, पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में। व्यतिरेक व्यक्तित्व मतलब क्या? एक समय की अवस्था विशेष। व्यतिरेक व्यक्तित्व, व्यक्तित्व मतलब क्या? व्यक्त होना, अर्थात वो अवस्था अभी वर्तमानवत हो गई, तो व्यतिरेक व्यक्तित्व कह रहे हैं। ठीक है? व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में ही सत होने से अन्य कालों में असत ही है। तर्क दिया जा रहा है। क्या देर कह रहे हैं? मान लो अपनी अभी वर्तमान की जो पर्याय चल रही है, राइट? अभी अपना जो स्वाध्याय चल रहा है, ये सत है या असत है? प्रश्न। अभी वर्तमान में ये व्यतिरेक व्यक्ति सत है या असत है? सत है। ये सत है, राइट? अब ये सत है, इसका मतलब क्या? अन्य काल में वो क्या है? ये पर्याय अर्थात ये स्वाध्याय 7 बजे क्या था? असत था। ये पर्याय 9:30 10 बजे क्या होगा? असत होगा। ये स्वाध्याय इसी वर्तमान स्लॉट में सत है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात यहाँ पर कह रहे हैं। फिर से आगे पढ़ेंगे। देखो
पर्याय पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में ही सत विद्यमान होने से अन्य कालों में असत ही है। देखो आगे पढ़ते थोड़ा सा। पर्यायों का द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति के साथ गूंथा हुआ जो क्रमानुसार उत्पाद होता है। पर्यायों का द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति के साथ गूंथा हुआ जो क्रमानुसार उत्पाद होता है, उनमें पर्यायभूत स्व व्यतिरेक व्यक्ति का पूर्व में असतपना होने से पर्याय अन्य ही है। इसलिए पर्यायों की अन्यता द्वारा पर्याय के स्वरूप का कर्ता करण और अधिकरण होने से पर्याय से अपृथक द्रव्य का असत उत्पाद निश्चित होता है। क्या कह रहे हैं? महत्वपूर्ण बात। पर्यायों का कर्ता करण और अधिकरण। उस पर्याय का कर्ता कौन? कह रहे द्रव्य स्वयं। हाँ, उसका करण कौन? अर्थात उस पर्याय के साधनभूत कौन है उस कार्य होने में? कह रहे कारण भी करण भी साधन भी द्रव्य ही है। ठीक है। और अधिकरण इसका आधार कौन है? कह रहे आधार भी पर को नहीं लिया जा रहा, आधार भी स्वद्रव्य स्वयं है। ओके। प्रत्येक पर्याय अपने अपने स्वद्रव्य में ही होती है, स्वद्रव्य के आधार से ही होती है। स्वद्रव्य ही उसका कर्ता, स्वद्रव्य ही उसका साधन या करण और स्वद्रव्य ही उसका आधार। ठीक है। क्या कह रहे हैं? फिर से देखो। पर्यायों का द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति के साथ गूंथा हुआ जो क्रमानुसार उत्पाद होता है। क्रमानुसार उत्पाद। क्रमानुसार उत्पाद कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? सुनिश्चित क्रम के अनुसार उत्पाद है, नॉट एनीथिंग वेग। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी एक जन्मा हुआ बालक है और अचानक उसकी वृद्धावस्था हो गई, या जन्मते ही कोई वृद्ध ही जन्म गया हो। ऐसा हो सकता है क्या? और फिर आगे चलते चलते वो तरुण या जवान होते जाता, फिर बालक की तरफ हो रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? कितनी विपरीत बात लगती ना। पहले खराब था और सुधरते सुधरते अच्छा गया। देखो, ये पर्याय अच्छी है या बुरी, या ये परिणाम अच्छा है या बुरा, कौन बताएगा? ये बदलना अच्छा है या बुरा? देखो, ये पर्याय या परिणाम या बदलना अच्छा है, अच्छा है। देखो, और कितना अच्छा है देखो। जैसे अल्प पर्याय या विकारी पर्याय का अभाव होकर अविकारी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। अब देखो, अविकारी सिद्ध अवस्था से पलटकर फिर से विकारी नहीं होता, ये भी उसका स्वभाव है। एक बार शुद्ध होने के बाद में फिर से अशुद्ध नहीं होगा, एक परिणाम। दूसरा पर्याय ये कह रहे हैं, जब अगर मुझे सुधरने का भाव है तो सुधरने का भाव का अवसर कौन प्रदान कर रहा है? कह रहे सुधरने का अवसर ये पर्याय स्वयं कर रही है। कैसे? वो स्वयं कह रही कि मैं एक समय की हूँ, एक समय की है कहकर क्या कह रहे? अगले समय में मैं नहीं हूँ। मतलब क्या? मेरा अगले समय में असतपना पाया जा रहा है, इसलिए इस पर्याय को ही असत उत्पाद कहा जा रहा है। क्यों? वो पूर्व में आगे पीछे है ही नहीं, उसी समय में सत रूप है, आगे पीछे है ही नहीं, इसलिए ये असत का उत्पाद हो गया है, ऐसा कहेंगे। भले पर्याय सत, लेकिन असत का उत्पाद क्यों कह रहे? अन्य की अपेक्षा ये नहीं है, अन्य के आश्रय से नहीं, अन्य की अपेक्षा लिए हुए नहीं है, और ये स्वयं अपनी सामर्थ्य से हुई है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मैंने बहुत मेहनत करी इसलिए मैं फर्स्ट आया, और मैंने बहुत प्रमाद में दिन गवाए इसलिए मेरा बहुत नुकसान हो गया,
ये बात के लिए कोई ठिकाना नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात यूं कहिए कि पुरुषार्थ को यहाँ पर वैल्यू ही नहीं दे रहे। समझ में आ रहा है? अर्थात अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, उसको यहाँ पर वैल्यू ही नहीं दे रहे। कह रहे हैं ये पर्याय सुनिश्चित अपने समय में, और वो अपने समय में कार्य हो रहा है। जैसे घड़ा है, उस 100वें रोटेशन, वो चक्र के 100वें घुमाव में वो घड़ा तैयार होना है। बराबर है कि नहीं? जब ये कह रहे सुनिश्चित है, अपने ही स्वकाल में वो घड़ा का आकार रूप तैयार होगा, अन्य काल में नहीं। ऐसा नहीं होगा कि 90 या 95 नंबर की अवस्था में वो घड़ा रूप आकार को प्राप्त हो गया। नहीं, घड़े रूप आकार को प्राप्त होने के लिए वो 100वीं घुमाव ही जरूरी है, अन्य घुमाव कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी नहीं मतलब क्या? अब हम यहाँ पर एक समय की अवस्था की तरफ से देख रहे हैं, बाकी हमको ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, हमको अभी मात्र कार्य दिखाई दे रहा है। और वो कार्य का कारण कौन? कह रही असत उत्पाद की अपेक्षा पर्यायर्थिक नय की तरफ से देखेंगे तो वो अवस्था ही दिखाई दे रही है। और अवस्था का कारण कौन कह रहे हैं? अवस्था का कारण स्वयं द्रव्य ही है। अवस्था का साधन कौन था? फिर अवस्था का साधन भी स्वयं द्रव्य ही था। अवस्था का आधार कौन था? फिर अवस्था का आधार भी द्रव्य ही था। आधार भी द्रव्य, कारण भी द्रव्य, कर्ता भी द्रव्य, सब कुछ द्रव्य ही है। समझ में आ रहा है? अर्थात द्रव्य ही उस पर्याय में व्याप्त हो गया है। 100% द्रव्य उससे तन्मय है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि परिणमन ये हमारे पक्ष में है। वस्तु बदल रही है, ये हमारे पक्ष में है। यदि वस्तु विपरीत रूप से बदलती, कभी एकदम से बढ़ गई, एकदम से घटना बढ़ना बंद हो गया, ऐसा होता तो भी तकलीफ। ये क्रमिक विकास आवश्यक है। हाँ, ये गुण स्थान भी देखो कैसे क्रमिक विकास है, शुद्धि की वृद्धि। बराबर वैसे ही यहाँ पर भी हर चीज में वो क्रमिकता है, सुनिश्चितता है, ये नक्की करना चाहिए। ठीक है? प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में सत और अन्य काल में, अन्य काल की अपेक्षा असत। अन्य काल में असत नहीं, अन्य कालों में अन्य पर्याय की अपेक्षा से ये असत है, क्योंकि ये वो नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, आप कहोगे बाकी तो सब ठीक है, लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल में ये पर्याय का हमको बात घटित नहीं हो रही है। एक, या फिर आप सिद्ध अवस्था में भी ये पर्याय को घटित करके दिखाओ कि पूर्व में ये नहीं थी। राइट? सिद्ध अवस्था में क्या है? अभी केवल ज्ञान से युक्त है कि नहीं? 8 गुणों का अभाव बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि मतलब 8 कर्मों का अभाव दिखाई दे रहा है, 8 गुणों का उत्पाद दिखाई दे रहा है। ये सब है कि नहीं है? बराबर। हम क्या चल रही है चर्चा? असत का उत्पाद। असत का उत्पाद कहकर ये समझा रहे हैं कि ये किसी दूसरे के आश्रित नहीं है, स्वयं अपनी सामर्थ्य से वो प्रकट हुई है। दूसरे का इसमें यत् किंचित भी योगदान नहीं है। अर्थात बच्चा होशियार क्यों? बच्चा अपनी योग्यता से होशियार है, दूसरे इसमें माँ बाप का कोई रोल नहीं है। दूसरा, ये तो माँ बाप तो बहुत दूर के पदार्थ है। कह रहे बच्चे ने बहुत मेहनत करी इसलिए आज फर्स्ट आया, ये भी बात नहीं है। आज वो फर्स्ट आना था, ये उस द्रव्य में उस काल में खचित है, सो दिखाई दिया है फर्स्ट आता हुआ। समझ में आ रहा है क्या? फिर उसमें कारण अनेक हो सकते हैं। फिर कारण मीमांसा करनी है तो फिर पूर्व में बहुत मेहनत करी, यथार्थ मेहनत करी, ऐसा सब आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन द्रव्य में वो परिणाम होना जरूरी है। ठीक है?
पर्याय पर्यायभूत व्यतिरेक व्यक्तित्व के काल में ही सत एक होने से अन्य कालों में असत अविद्यमान ही है। पर्यायों का द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति के साथ गूंथा हुआ जो क्रमानुसार उत्पाद होता है उसमें पर्यायभूत स्वव्यतिरेक व्यक्ति का पूर्व में असतपना होने से पर्याय अन्य ही है। इसलिए पर्यायों की अन्यता द्वारा पर्यायों के स्वरूप का कर्ता करण और अधिकरण होने से पर्याय से अपृथक द्रव्य का असत उत्पाद निश्चित है। महत्वपूर्ण शब्द पर्याय से अपृथक, अर्थात पर्याय में ही व्याप्त कौन? द्रव्य ही है। ऐसा होते कि वो जो कार्य हो गया है वो असत उत्पाद हुआ है, अर्थात द्रव्य ही उस पर्याय में व्याप्त, सोना ही उस कुंडल में व्याप्त, और उस कुंडल को देखकर हम कह रहे हैं कुंडल मतलब असत का उत्पाद है। असत का उत्पाद मतलब क्या? पूर्व के साथ में उसकी लिंक नहीं बैठ रही। समझ में आ रहा है? सिद्ध, मैं सिद्ध की बात कर रहा था ना, सिद्धों में हम असत का उत्पाद कैसे घटित करेंगे? सत का उत्पाद तो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में रहा, अर्थात किसी अवस्था में अपने स्वभाव की व्यक्ति को छोड़ा ही नहीं। लेकिन आप असत का उत्पाद घटित करके दिखाओ सिद्धों में। देखो सिद्धों में अभी वर्तमान में सुख है कि नहीं है, अगले समय में सुख होगा कि नहीं होगा, उसके अगले समय में सुख होगा कि नहीं होगा, होगा। उसके पूर्व के समय में मान लो सिद्ध होकर काफी समय हो गया है, 1-2 साल हो गया, तो उसके पूर्व के भी समय में जब तक सिद्ध नहीं हुए थे तभी क्या है, वो सुख है कि नहीं है? सुख है। अब देखिए भले ही सुख है और सुख वैसे का वैसा ही है, लेकिन वह का वह नहीं है। मतलब क्या कह रहे? इस पर्याय के सुख का भोग इसी पर्याय में मिलेगा, अन्य पर्याय में जो सुख का भोग है वो अन्य पर्याय में मिलेगा। इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? तो अन्य पर्याय और ये पर्याय भली एक सी दिखाई दे, लेकिन एक नहीं है, इसलिए अन्य है। समझ में आ रहा? अब यही बात अपन धर्म अधर्म आकाश काल पर भी घटित कर सकते हैं। तो वहां सत का उत्पाद भी है, असत का उत्पाद भी समझना चाहिए। ठीक है। अब इसी बात को उदाहरण द्वारा विशेष स्पष्ट करते हैं। मनुष्य देव या सिद्ध नहीं है, एक। मनुष्य कौमा देव व सिद्ध नहीं है, एक। और देव मनुष्य या सिद्ध नहीं है, दो। अभी जो देव है वो अन्य नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, सिद्ध नहीं होगा, आदि आदि सब अवस्थाएं देख लेना। हाँ। कंकन आदि कहा गया वही है ना। हाँ, कंकन इस प्रकार न होता हुआ जीव अनन्य कैसे हो सकता है? न होता हुआ जीव अनन्य कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। ये जो अभी का जीव है ये अगले समय में नहीं है, जो अगले समय का है वो अभी का नहीं है, और अगले समय का उसके अगले समय में भी वो जीव नहीं है। जीव पलट रहा है, बदल रहा है, ठीक है। और ये पलटना ही उसकी जिंदगी है। ये जीवित क्यों है? ये पलट रहा है। देखो, यदि ये पलटना, ये परिणमन नहीं होता तो कोई रोग अवस्था जाकर निरोग अवस्था होती ही नहीं। कोई दरिद्री अपनी दरिद्रता का अभाव करके संपन्न व्यापारी आदि होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो पूर्व की अवस्था का व्यय हुआ है, इसमें हमको शंका नहीं है, बिल्कुल शंका नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अभी वर्तमान अवस्था वो स्वयं में स्वतंत्र है, ये भी हमको शंका नहीं है।
लेकिन हम मान नहीं रहे हैं। अर्थात इतना सब समझने के बाद भी जब हम स्वरूप की साधना, स्वरूप को साधने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उस समय में हमको ऐसा विश्वास ही नहीं आता है कि ये पर्याय स्वयं अपनी सामर्थ्य से हो गई और इसका कारण अन्य कोई नहीं। ठीक है, पर्याय में वो स्वयं उसकी ऐसी सामर्थ्य है। हाँ जी, मनुष्य या देव सिद्ध नहीं है, देव मनुष्य या सिद्ध नहीं है। इस प्रकार न होता हुआ जीव अनन्य कैसे हो सकता है? कंकन आदि पर्याय में उत्पन्न होने वाला स्वर्ण की भांति जीव भी मनुष्य आदि पर्याय में उत्पन्न होता हुआ पर्याय अपेक्षा अन्य अन्य ही है। पर्याय अपेक्षा अन्य अन्य ही है, ये वो नहीं है। देखो यहाँ स्थूल पर्याय भी है, हम दो नजदीकी पर्याय जस्ट नेक्स्ट पर्याय में हम घटित करेंगे तो भी यही बात घटित होगी। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल। देखो जैसे एक समय में क्रोध है, अगले समय में क्रोध की कमी है, उसके अगले समय में और कमी है, हो सकता है उसके अगले समय में मान होगा, हो सकता है उसके अगले समय में लोभ होगा, कुछ भी हो सकता है। अर्थात वहाँ पर जिस समय में जो परिणाम होना है वो सुनिश्चित है। इसलिए मैंने बताया ना कि ये परिणाम को देखकर आदिनाथ को विकल्प ही नहीं आया कि मैं इसको सुधारूं या नहीं सुधारूं, मैं ये स्टेटमेंट करूं या नहीं करूं। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल विकल्प नहीं आया। ऐसा सहजता उनमें पाई जा रही है। ठीक है, चलिए रुक जाएंगे अपन, कल थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, फिर अगली गाथा को भी बढ़ जाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।